नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें आज दो फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुई हैं। पहली साउथ इंडस्ट्री और डायरेक्टर मणि रत्नम की फिल्म PS1 और दूसरी अगर बात की जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की विक्रम वेदा, जिसमें कि ऋतिक और सैफ अली खान है। आपको बता दें कि जहां PS1 की अगर बात की जाए तो लोगों में इसे लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और लोग इसकी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगर विक्रम वेदा की बात की जाए तो इसको लेकर के काफी ज्यादा बज़ या फिर लोगों में एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगर IMDb की रेटिंग्स की बात करें तो PS1 को 9 रेटिंग्स मिली है 10 में से, तो वहीं विक्रम वेदा को मात्र 3 रेटिंग ही मिली है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि PS1 जहां एक नॉवेल पर आधारित है जिसे कि काल्की कृष्णमूर्ति ने लिखी थी, तो वहीं विक्रम वेदा साउथ इंडस्ट्री की ही फिल्म विक्रम वेदा का ऑफिशियल रीमेक है। और इसके साथ ही लोग जब से इसके विक्रम वेदा के बारे में सुना था तो लोग यही कह रहे हैं बार बार सोशल मीडिया पर कि ये सिर्फ रीमेक कल्चर बॉलीवुड अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो PS1 को लेकर के ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से चोल साम्राज्य और भारत के गौरवशाली इतिहास को इसमें दर्शाया गया है। साथ ही इसके VFX और जो बड़ी स्टार कास्ट है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में छाप छोड़ती है और इसके जरिए लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता चल रहा है और आखिर चोल साम्राज्य का क्या इतिहास रहा है, साउथ में क्या महत्व रहा है इस साम्राज्य का, उसके बारे में भी इस फिल्म में बताया गया है। आपको बता दें कि यह फिल्म दरअसल 2 पार्ट में रिलीज की जाएगी। पहली पार्ट इसका रिलीज कर दिया गया है और अब लोगों को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है। बता दें शुक्रवार को रिलीज थिएटर्स में 2 बड़ी फिल्में आई हैं। इसी के साथ ही बता दें कि मणि रत्नम की फिल्म PS1 और दूसरी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर विक्रम वेदा। बता दें ऑडियंस में जो क्रेज PS1 को लेकर के दिखा वो क्रेज विक्रम वेदा को लेकर के नजर नहीं आ रहा है। तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 अपने ट्रेलर द्वारा जगाई जिज्ञासा की वजह से अच्छी ओपनिंग की तरफ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। PS1 पैन इंडिया फिल्म है और इसे बाहुबली सीरीज की फिल्मों के अंदाज में प्रमोट भी किया गया है। ट्रेड जानकारों की माने तो ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर निर्देशक मणि रत्नम की यह फिल्म हिंदी में भी दर्शकों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है। बता दें koimoi.com वेबसाइट के अनुसार PS1 की पहले दिन की एडवांस बुकिंग 11.30 करोड़ रुपए के ऊपर की हो चुकी है और शुक्रवार को ओपनिंग का आंकड़ा 5 से 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। निश्चित ही इसमें सबसे बड़ा योगदान तमिल वर्जन का रहेगा। अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो फिल्म पोनियन सेल्वन 1 को IMDb की रेटिंग 9.3 मिली है। इसी के साथ ही अगर विक्रम वेदा की बात की जाए तो इसे 6.4 रेटिंग मिली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस मूवी में जो किरदार है उनको प्रेजेंट किया गया है उसकी भी लोग तारीफ कर रहे हैं। वहीं लोग जो है इस मूवी को देखने के बाद अपने रिव्यूज भी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें चोल साम्राज्य का इतिहास दिखाया गया है और उसके वंश के बारे में बताया गया है और इसी के साथ ही कैसे 2 राज्यों में एक लड़ाई होती है राजस्व को लेकर के, इस बारे में भी बताया गया है। आपको बता दें कि इस मूवी में ये प्लॉट सेट किया गया है और जो राजवंश होता है उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। इसी के साथ ही जो लोग तारीफ करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर के, मुगल साम्राज्य को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उनके आंखों से पर्दा उतारने की कोशिश की गई है और इस फिल्म के जरिए ये सेट करने की कोशिश की गई है कि भारत का गौरवशाली इतिहास भी कहीं किसी से कम नहीं रहा है। भारत के जो पौराणिक राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने कैसे कैसे निर्माण किए हैं और कैसे कैसे युद्ध लड़े हैं, इसके बारे में भी चीजें इस फिल्म में बताई गई है। इसी के साथ ही इसके किरदारों की भी जमकर के तारीफ की जा रही है। बता दें इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन एक महारानी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं, उनके किरदार की भी तारीफ की जा रही है। इसी के साथ ही उनके अपोजिट में यानी कि थोड़े से नेगेटिव शेड में दिखाया गया है त्रिशा कृष्णन को, उनकी भी तारीफ
की जा रही है और खासकर वो क्षण की ज्यादा लोग ट्विटर पे तारीफ कर रहे हैं जब ये दोनों आमने सामने आती हैं और जंग का ऐलान किया जाता है। इसी के साथ ही इसमें प्रकाश राज भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं, विक्रम भी हैं और तमाम ऐसे साउथ और बॉलीवुड के स्टार्स हैं जिन्होंने इसमें काफी अच्छा काम किया है। इसी के साथ ही जिस तरीके से ऑडियंस भी इसे रेटिंग देते जा रहे हैं तो उससे यही अंदाजा लग रहा है कि यह मूवी अपने पहले दिन शानदार ओपनिंग कर सकती है। आपको बता दें ये मूवी का टोटल बजट 500 करोड़ बताया जा रहा है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि ये मूवी मणि रत्नम की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक रही है और इसको लेकर के काफी ज्यादा समय से उन्होंने मेहनत की है और कहा तो ये भी जाता है कि जब से उन्होंने इस फिल्म को लिखना शुरू किया है तब से वो ऐश्वर्या राय बच्चन को इसमें कास्ट करना चाहते थे और ये कहा जाता है कि हम दिल दे चुके सनम जो मूवी है वहीं से ही उनके दिमाग में ये ख्याल आया था कि वो फिल्म बनाएंगे तो ऐश्वर्या राय बच्चन को जरूर कास्ट करेंगे। इसी के साथ ही ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पैन इंडिया और पैन वर्ल्ड में बाहुबली ने जो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं उससे भी ज्यादा की कमाई PS1 कर सकती है। इसी के साथ ही इसके VFX और सिनेमेटोग्राफी को लेकर के तारीफें की जा रही है और इसकी जो डायलॉग डिलीवरी है और साथ ही इसके लिखने का तरीका जो है स्टोरी के उसकी लोग प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सारे क्रिटिक्स हैं वो 4 या 5 रेटिंग्स इस मूवी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें साउथ इंडस्ट्री लगातार ऐसी फिल्में अपने ऑडियंस को लेकर के रिलीज कर रही है जिससे कि ऑडियंस कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऑडियंस का भी यही कहना है कि साउथ इंडस्ट्री की जो फिल्में आती हैं उससे कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशनल और इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। चाहे बात बाहुबली की करें, मगधीरा की करें या फिर PS1 की करें, इसमें तमाम ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की जाती है कि अपने इतिहास पर गर्व करना सीखें क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है कहीं ना कहीं और जो रहे हैं इतिहासकार उन्होंने छिपाने का काम किया है और इसी के साथ ही जो सरकार रही है उस पर भी कहीं ना कहीं दोष लगता हुआ नजर आया है कि राजपूतों का जो इतिहास रहा है या फिर चोल साम्राज्य का जो इतिहास रहा है उसे कभी भी इस तरीके से सब्जेक्ट में रखा नहीं गया है जिसकी वजह से बच्चों को ये नॉलेज मिल सके। लेकिन अगर साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की बात करें तो लगातार वो ऐसे मुद्दों पर फिल्में बनाती हैं जिससे कि लोगों को जानकारी हासिल हो सके। लोग इसको लेकर के यही कह रहे हैं कि जहां ऐश्वर्या बच्चन राय के जो किरदार है उसने दिल जीत लिया तो मणि रत्नम की जो कहानी कहने का स्टाइल है वो हर बार की तरह यूनिक है। इनका यही कॉन्सेप्ट नजर आता है PS1 को लेकर के और जिस तरीके से लोग बाहुबली को लेकर के इंतजार कर रहे थे बाहुबली देखने के बाद कि आखिर बाहुबली 2 कब आएगी, तो उसी तरीके से अब लोगों का रिस्पांस ये आ रहा है कि PS1 जो है वो शानदार मूवी रही है। कभी भी आप इसमें लगेगा नहीं कि ये जो है आपका साथ छोड़ रही है या फिर आप बैठे बैठे इस मूवी को देखते हुए बोर हो रहे हैं, बल्कि इसमें नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे जिसकी वजह से आप इस मूवी के साथ जुड़े रहेंगे और ये आपका जो सस्पेंस है वो आखिर तक खत्म नहीं होने वाला है और शायद यही वजह है कि लोग इसके पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि PS1 अपनी ओपनिंग वाले दिन ही काफी ज्यादा अच्छा कलेक्शन कर सकती है क्योंकि अगर एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो 11 से लेकर के 15 करोड़ तक का एडवांस बुकिंग बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं ये मूवी 20 से 25 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है। इसी के साथ ही सारे किरदारों की इसमें तारीफ की जा रही है। जो प्लॉट इसमें सेट किया गया है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी आईना दिखाने का काम करता है कि जो ऑडियंस है वो इसी तरीके की फिल्में देखना चाहती है और जिसमें मेहनत लगे जो कि ओरिजिनल कहानी पर बेस हो। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।